हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शाहरुख। चलो देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे कि हमने कल मार्केट में डिस्कशन किया हुआ था एनालिसिस वीडियो में कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर हमें ऊपर जाते हुए यहाँ पे दिखेगी तो हम बाइंग कर सकते हैं, और जैसे इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगी हम तुरंत अपना विदाउट प्राइजेक्शन देखे हुए बाइंग कर सकते हैं। वैसे मार्केट में आज एक ओपनिंग पे हम छोटा सा हल्का सा यहाँ पे डिप देखने मिला। डिप देने के बाद में मार्केट ने ठीक यही से जो कल का लो था वहाँ से ही मार्केट में एक अच्छा खासी बाइंग आई, लेकिन वो बाइंग सस्टेन नहीं कर पाई। बाइंग सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ पे एक छोटा सा एक डाउन साइड आकर वापस से मार्केट एक साइडवेज चली गई और हमें एक एकदम बेस्ट मार्केट मिली थी। अब 3 बजे तक बहुत अच्छी मार्केट थी, क्योंकि कल अगर इसी जोन में अगर मार्केट ने क्लोजिंग दिया होता तो कल मंथली एक्सपायर रहने वाला है, तो कल हमें बहुत अच्छा मार्केट मिला रहता अगर इसी जोन में कहीं पे मार्केट ने अगर क्लोजिंग दिया होता तो। लेकिन मार्केट 3 बजे तक तो बहुत बढ़िया से वर्क कर रही थी, जैसा हमें चाहिए थे वैसे इसी जोन में ही मार्केट ट्रैवल कर रही थी, और इसी जोन में ही आर मार्केट आके यहाँ पे कहीं एकदम छोटे से रेंज में ट्रेड करने लगी थी। 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी। लेकिन इन द एंड एक लास्ट के एक आधे घंटे में मार्केट में एक अच्छा खासा एकदम फॉल आया। ये फॉल जो आया मार्केट में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने डिसाइड किया हुआ था कि हमें बेस्ट मार्केट रहेगा अगर इसी रेंज में कहीं पे क्लोज दे दे। तो आखिर में 3 बजे भी लगा था कि मार्केट अभी इसी रेंज में 35,250 से लेके 35,150 इसी 100 रेंज के बीच में मार्केट क्लोजिंग देगी। लेकिन मार्केट ने इन द एंड में एकदम लास्ट के कुछ आधे घंटे में एकदम मार्केट ने सरप्राइज दे दिया कि एक अच्छा फॉल दे दिया है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो आ जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था इतना अच्छा डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ था मार्केट वन डे टाइम फ्रेम में। वीकली कैंडल में भी मार्केट थोड़ा सा अच्छा खासा बुलिश लग रहा था, लेकिन अभी इन द एंड जो फॉल आया है 2 कैंडल में, ये फॉल की वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट अभी मार्केट का नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है तो, और कर के लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अभी मार्केट लगातार एक दिन से एकदम बुलिश थी। एकदम बुलिश नहीं कर सकते हम, लेकिन जो यहाँ से रिकवरी आई थी, हमने जैसे डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट 34,000 से लेके 34,500 तक मिनिमम आनी चाहिए, और वहाँ से हमें एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट दिख सकते हैं। तो पिछले या तीन दिन पहले, मतलब जहाँ पे एक शार्प रिकवरी आई हुई थी, उस दिन मार्केट ने यहाँ से 34,200 के लेवल से मार्केट ने यहाँ पे से एक बाउंस बैक दिखा हुआ था। यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक करने की वजह से अभी यहाँ पर जहाँ जहाँ पे स्विंग है वहाँ पे अभी हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा। तो अब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी तो यहाँ पे पहले जैसे कि आप आज देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने फिलहाल सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया। अब या कल अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे भी आती है तो वापस से मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, और ये दो लेवल सपोर्ट वाले रहने वाले हैं 34,600, और ये दूसरा वाला जो लेवल है ये है 34,800। ठीक है, 34,600 34,800 ये दो लेवल सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं कल के लिए। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर नीचे फॉलो बैक देते हैं अपना, जो अभी जो लास्ट में जो फॉल हुआ था आज के आधे घंटे में, लास्ट के आधे घंटे में जो 2 कैंडल में जो हमें फॉल दिख रहा है, अगर इसका कल फॉलो थ्रू होना है तो हमें अच्छा सिनेरियो क्या मिलेगा, हम एंट्री एकदम वो कन्फर्म एंट्री कब करेंगे कि हाँ, फिलहाल तो मार्केट ने अभी हमें कंफ्यूज किया हुआ है। जैसा हमने प्लानिंग किया था वो लास्ट के दो जो कैंडल है, एक कैंडल ने एकदम से हमारा प्लान को कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि अभी मार्केट को फॉलो थ्रू में कंटिन्यू करने के लिए हमें अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा मार्केट ऊपर आती है और इस लेवल पे मिलती है मार्केट हमें, यहाँ पे जो आज जहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया है यहाँ पे आके अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के फिर वापस से नीचे कंटिन्यू आती है ना, तो यहाँ पे हमें बहुत एकदम बढ़िया तरीके से ट्रेड मिलने वाला है। ठीक से याद रखना, आज का जो लो था, ये जो 2 दिन से रेंज बनाया हुआ था 35,100, इस रेंज में अगर हमें वापस से यहाँ से ऊपर आती है मार्केट, फ्लैट ओपन हो या गैप अप भी ओपन हो जाती है 35,100 के आसपास, यहाँ पे ये 35,100 जो है ये लेवल पे ही अगर मार्केट गैप अप थोड़ी सी 50-60 पॉइंट से ऊपर हो, 50-60 पॉइंट भी हम फ्लैट ओपनिंग कहेंगे, अगर यही कहीं पे इसी जोन के पास 35,100 के पास ही कहीं ओपन होती है तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस खाते, क्योंकि अभी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है। ठीक है, तो अगर यहीं पे कहीं पे अगर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे हम एक सेलिंग साइड हम टारगेट ले सकते हैं, और हमारा टारगेट जो है, हमारा टारगेट रहना चाहिए 34,700, तो मिनिमम हमारा टारगेट रहना चाहिए 34,600, और सॉरी 34,700 हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए, और उसके बाद 34,600 हमारा ये दूसरा टारगेट रहना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर आने वाले दिनों में 34,000 लेवल अगर ब्रेक करता है
याद रखना, ध्यान ठीक से सुनना, अगर 34,000 लेवल ब्रेक करता है और उसके नीचे कहीं क्लोजिंग देता है तो मार्केट आने वाले दिनों में हमें 32,000 के लेवल इजीली दिखा सकता है और 32,000 के बाद में 30,000। तो फिलहाल 32,000 ही हमारा टारगेट रहने वाला है, अगर 34,000 ए लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो ही रहना चाहिए, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन होती है तो गैप डाउन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा हमारा, क्योंकि अभी मार्केट सेलिंग साइड में, तो गैप डाउन होने पर एकदम से अगर सपोर्ट के पास यहाँ पे जो सपोर्ट है यहाँ पे 34,700, 14,600, 100-150 पॉइंट अगर नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है तो गैप डाउन ओपन होने पर क्या होगा कि मार्केट सपोर्ट के पास रहने की वजह से तुरंत ही वापस से, अगर समझो यहाँ पे 34,700 या 34,800 के पास भी ओपन होती है तो थोड़ा 40-50-60 पॉइंट नीचे आएगी, लेकिन सपोर्ट होने की वजह से वापस से बाउंस बैक कर जाएगी और आज का जो क्लोजिंग है यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। गैप डाउन पे थोड़ा अवॉइड करना है मार्केट, गैप अप पे भी, गैप अप पे भी अगर गैप अप होती है और 34,000 के ऊपर नहीं निकलती तो ही हमें सेलिंग करना है, नहीं तो नहीं करना। और सेलिंग का साइड से आपको टारगेट पता है। और अगर 35,100 के ऊपर मार्केट निकलती है तो 35,000 ऊपर निकलने के बाद में हमें तुरंत बाइंग नहीं करना है 35,100 के ऊपर। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो लेवल है अभी मार्केट के लिए एकदम 35,300 और 330 का ये जो लेवल है, 35,300 और 35,300 से लेकर 35,400, ये 100 पॉइंट का लेवल पकड़ लो। ये 100 लेवल का पॉइंट जो है अभी थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रही, भले कितना ही अच्छा के नीचे से मूवमेंट आ जाए, लेकिन यहाँ पे मार्केट रुक जा रहा है 35,300-400 के इस लेवल में। यही जोन जो है, इसी जोन में मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहे हैं और हमें फॉल दिखाने लगे है अभी फिलहाल। इसलिए हमें अब क्या करना है, बाइंग, अग्रेसिवली बाइंग तभी करना है जब 35,300 के ऊपर मार्केट निकल जाए, लेकिन तब तक हमें अवॉइड करना है। बस अगर 35,100 के ऊपर मार्केट निकलती है तो हम 100-200 पॉइंट के लिए ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट बहुत बड़ा नहीं रहेगा अप साइड भी। और ये ट्रेंड लाइन भी है, अभी ये छोटी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क करना है, जब इसके ऊपर निकल जाए तो ये हम 35,300 के लिए हम हमारा टारगेट रहने वाला है ऊपर की साइड। और नीचे की साइड भी हमारा 200-300 पॉइंट का ही टारगेट रहने वाला है कल के लिए भी। कल मंथली एक्सपायर रहने वाला है तो ज़रा थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना चेक करना, क्योंकि अगर मार्केट नीचे फॉल भी होता है तो थोड़ा थोड़ा बाउंस लेगी ऊपर सपोर्ट की वजह से, तो प्रीमियम डिके अच्छे से होगा। इसलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी को संभल के ट्रेड करना है कल के लिए, चाहे एक्सपायरी है लेकिन फिर भी हमें संभल के ही ट्रेड करना होगा, क्योंकि प्रीमियम डिके जोर से होगा, क्योंकि मार्केट एकदम से फॉल नहीं देगी। और अगर देती भी है तो हम एंट्री ज़रूर लेने वाले हैं। और 34,600 का, 34,700 से लेकर 600 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में भी हमें अच्छा खासा अभी कल के लिए एक सेल ऑफ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ने फॉल दिया है वो फॉल ठीक है, उसने लो अपना ब्रेक करके नीचे गई है, लेकिन आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी अपनी एक रेंज में ही, अभी भी निफ्टी ने अपने रेंज में ही क्लोजिंग दी है डाउन साइड। अगर फ्लैट ओपन होती है तो सेलर को ये ब्रेक करने के लिए ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है, एक 50 पॉइंट का ये गैप पेंडिंग है यहाँ पे। तो अगर कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और 17,150 के नीचे निकलती है, अगर 17,150 के नीचे निकलती है तो मार्केट हमें 50 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, 17,100 तक हमें मार्केट इजीली आते हुए दिख सकता है, और उसके बाद 17,050 तक मार्केट हमें इजीली मिलेगा कल के लिए, ये ध्यान रखना है। अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम तुरंत सेलिंग करेंगे ब्रेक करते ही। फर्स्ट हमारा टारगेट रहने वाला है 17,100 और उसके बाद हमारा टारगेट रहने वाला है 17,050 का। ये 100-150 पॉइंट का नीचे का टारगेट हमें कल के लिए रखना है। और अगर ऊपर जाती है तो 17,250, ये थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, क्योंकि यहीं पे मार्केट से बार बार, अब यहाँ पे देखोगे तो यहीं पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस खा रही थी। यहाँ इसके ऊपर लास्ट में 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के बाद में इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रही थी, और इसी लेवल से अच्छा खासा फॉल आने की वजह से अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती भी है तो इसी लेवल को वन टाइम में ब्रेक करना इतना ईजी नहीं रहने वाला है मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे वापस सेलर आ जाएंगे 17,250 के पास, और वापस से मार्केट नीचे अपना लो जो लेवल है इसे टेस्ट कर सकता है। बस सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी अभी सेलिंग के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने का सीखो कि कहाँ पे गैप है, कहाँ पे फिल हो सकता है, किस बैंक निफ्टी को हम ट्रेड कर सकते हैं या निफ्टी को। तो हमें फिलहाल निफ्टी अच्छा दिख रहा है ट्रेड के लिए। और यहाँ पे जो छोटा सा ट्रेंड लाइन है, ये भी ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो यहाँ पे ये भी ट्रेंड लाइन अच्छे से ब्रेक होते हुए दिख रहा है हमें निफ्टी में। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो हम वापस कल फॉलो थ्रू में कंटिन्यूएशन में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ऐसे ही पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो में कुछ बात चला तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना है, थैंक यू।